अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा सईद और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानियों को इसके बारे में नहीं पता, जो कि है नीम्स। नीम्स टैबलेट आपने अक्सर नाम सुना होगा, आपके घर में शायद मौजूद भी हो ये टैबलेट, जिसमें निमोसुलाइड नामी फ़ॉर्मूला मौजूद होता है और ये नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक टैबलेट है। आज हम जानेंगे कि ये ख़तरनाक क्यों है, इसके ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। तो आइए अपनी इस प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन सबसे पहले जान लेते हैं कि निमोसुलाइड यानी नीम्स टैबलेट ये है क्या? ये हम क्यों यूज़ करते हैं? तो नाज़रीन याद रखें कि ये एक एनसैड है। एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब वो ड्रग जिसमें स्टेरॉइड्स मौजूद नहीं होते। और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये एज़ अ मोस्टली पेन किलर यूज़ किए जाते हैं। मतलब फीवर रिडक्शन में या आपके बॉडी में कहीं पे पेन है, फटीग है, तो उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एनसैड्स को इस्तेमाल किया जाता है। एनसैड की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत तरह के ड्रग्स हैं एनसैड में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीम्स ही हैं जो एनसैड है। एनसैड एक का ब्रॉड क्लास, ठीक है? तो इसमें नीम्स भी शामिल है, इसमें और भी बहुत तरह के ड्रग्स शामिल हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन वगैरह बहुत सारे ड्रग एनसैड के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह नीम्स भी एक एनसैड है। तो नीम्स किस लिए हम यूज़ करते हैं? अभी बताया, पेन किलर एज़ अ फीवर रिडक्शन या फटीग को ख़त्म करने के लिए नीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या ऐसे राइजिंग कंसर्न्स हैं या क्या ऐसे खतरात हैं कि नीम्स हमारे लिए एक जानलेवा ड्रग साबित हो सकता है। हत्ता कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, फीवर रिडक्शन के लिए पेन किलर एज़ अ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके तो फ़ायदे हैं हमारे लिए। तो इसको बैन क्यों होना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो नाज़रीन जो सबसे बड़ा और सबसे मेन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है लीवर फेलियर या लीवर डैमेज। मतलब ये आपके लीवर को इस तरह से डैमेज करता है, इस तरह से उसको तकलीफ देता है कि वो लीवर डायरेक्ट आपका फेल हो जाएगा, मतलब लीवर काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निमोसुलाइड ही वो मेडिसिन है जो कि आपके लीवर को डैमेज करती है। सारी मेडिसिन जो कि लीवर के ज़रिए एक्सक्रीट होंगी, मतलब जो कि जिनका खारिज होने का निज़ाम जिगर हैंडल करता है, हमारा लीवर हैंडल करता है, वो ज़ाहिर-सी बात है लीवर को कुछ ना कुछ डैमेज करके ही जाती हैं। लेकिन इसकी रेशो ज़्यादा है निमोसुलाइड की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, तो वो भी आपके लीवर के ज़रिए ही एक्सक्रीट होती है। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम एक साथ ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसकी 2-4 पत्ते इकट्ठे एक साथ खा लेते हैं, तब जाकर हमारे लीवर को डैमेज होने का खतरा पैदा होता है। लेकिन निमोसुलाइड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निमोसुलाइड की जो टैबलेट पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी नॉर्मल डोज़ है 100 एमजी, मतलब 100 एमजी की टैबलेट वो आती है। और अगर आप ये रिसर्च वर्क देखें, तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि इसमें लिखा गया है कि अगर हम 200 एमजी से ज़्यादा एक डे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमारे लीवर को डैमेज कर देगी। मतलब अगर हम 100 एमजी की जो टैबलेट आती है, अगर आप वो 2 टैबलेट्स डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब आप हाई लीवर डैमेज के हाई रिस्क पे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सिर्फ़ 2 गोलियाँ, कहाँ पैरासिटामोल के इतने ज़्यादा पत्ते खाने से, कहाँ निमोसुलाइड की सिर्फ़ 2 टैबलेट्स आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लीवर डैमेजिंग ड्रग है, इसलिए इसको यहाँ पे बैन कर देना चाहिए है। 15% इंडिविजुअल जो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं जाकर लीवर डैमेज का शिकार होते ही होते हैं। अभी आपको 30% वैसे सुनने में कम लग रहा होगा, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर आपके घर में 10 अफ़राद मौजूद हैं और वो 10 के 10 निमोसुलाइड यूज़ करते हैं और ओवरडोज़ में निमोसुलाइड को यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से 3 को कन्फर्म लीवर डैमेज हो सकता है। इसी तरह एक जो 1000 के अंदर 1 पर्सन है, उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो भी लीवर डैमेज की वजह से। क्योंकि अगर आपका लीवर डैमेज हो जाता है, तो आप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं वो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इसी तरह 5% जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब 100 में से 5 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले इश्यूज़ हैं, वो भी फेस करना पड़ते हैं इस मेडिसिन की वजह से। तो देख सकते हैं कि ये कितनी ही खतरनाक मेडिसिन है, जिसको हम पाकिस्तान में धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन इसका रेगुलेटरी स्टेटस क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, जिसमें कनाडा वगैरह शामिल हैं, कि जो कि हर ऑलरेडी इसको बैन कर चुके हैं। और कुछ जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मतलब हर बंदा जाके मेडिकल स्टोर से इसको परचेज़ नहीं कर सकता। आपको एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी इस मेडिसिन को
परचेज करने के लिए। नाज़रीन, केस रिपोर्ट्स अगर देखी जाएँ तो पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें निमोसलाइड खाने की वजह से, सिर्फ स्पेसिफिकली निमोसलाइड ही खाने की वजह से जो लीवर लोगों का डैमेज हुआ है। तो अब जान लेते हैं कि लीवर डैमेज होने से हमें क्या-क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो नाज़रीन, जो हमारा लीवर होता है वो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करता है। मतलब जो हम गलत चीज़ें खा लेते हैं उसका रिमूवल जो होता है वो लीवर ने करना होता है। तो जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो हमें टॉक्सिन बिल्डअप हमारी बॉडी में हो जाएंगे, जिसकी वज़ह से हमें बहुत तरह की बीमारियाँ लगेंगी। जॉन्डिस मतलब यरकान, फ्लूइड अकोमुलेशन, ब्लीडिंग, ब्रूसिंग, दाने निकल आएँगे जगह-जगह जिस्म पर, क्योंकि जिस्म में टॉक्सिन जमा होंगे ना, तो कहीं न कहीं से तो निकलेंगे। आपके जिस्म में मुख्तलिफ गंदे-गंदे दाने बनना शुरू हो जाएँगे, आपको हाइपरटेंशन रहना शुरू हो जाएगी, आपकी किडनी फेल हो सकती है और इसके साथ-साथ आपके लंग्स भी फेल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं नाज़रीन, ये कितना खतरनाक चीज़ है, जो कि हम एक छोटी-सी गोली के गलत इस्तेमाल से अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं? तो नाज़रीन, सेफ़र ऑप्शन इसके यही है कि आप दूसरे एनसेड्स को इस्तेमाल करें, आप पैरासिटामोल इस्तेमाल करें, आइबुप्रोफेन इस्तेमाल करें, आप नेप्रोक्सेन यूज़ करें। इसका, या अगर इसको यूज़ करना भी पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें इसको यूज़ करना पड़ता है, तो फिर आप उसका रैशनल यूज़ करें। मतलब धड़ाधड़ इसको खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से राब्ता करें, जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब करता है उस तरीके से इसको यूज़ करें। मतलब ड्रग का रैशनल यूज़ करें, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। पाकिस्तान के लिए क्या रिकमेंडेशन है? यही है कि निम्नसाइड को बैन किया जाए, इस पे पाबंदी लगी जाए, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी जाए और पब्लिक को ट्रेन किया जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। जैसे कि मैं इस वीडियो के ज़रिए पब्लिक में अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ, इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने नेशनल लेवल पर इस तरह की मेडिसिन्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये मेडिसिन कितनी खतरनाक है। ये है निम्नसाइड टैबलेट्स के वो यूज़, जिनकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे काम हम किसी और टैबलेट से भी ले सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, एस्पिरिन, और भी बहुत सारी टैबलेट्स हैं जैसे डिक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम। हम उनसे जब काम ले सकते हैं तो हमें ये क्यों ही यूज़ करनी है, इतनी खतरनाक टैबलेट हम क्यों ही यूज़ करें। तो नाज़रीन, अपने आप को बचाएँ, अपने प्यारों को बचाएँ और ऐसे ड्रग्स से दूर रहें। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम आपकी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी ये स्लाइड्स पसंद आई और अगर आप ये स्लाइड्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिलेगा। आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये स्लाइड्स सेंड कर दूँगा। शुक्रिया।